हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर। और आज हम कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये होते क्या हैं? ये होते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, बट दे आर नॉट पर से कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, इसीलिए हमने इनको एक जगह दे दी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो देखो, ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स हैं ये कुछ ऐसे जो रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, अब देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स डील विद सर्टेन रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक रिलेशन बनाता है, वैसे ही रिलेशन को रिजेंबल करते हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट को के रिलेशन को ही रिजेंबल करते हैं। इसीलिए हमने इनको यहाँ डाल दिया है। दे आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज देर इज, यहाँ पे ना कोई ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होती है, ना कंसेंट होती है पार्टीज की। तो इंस्टेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज, लेकिन फिर भी देखो, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसेंट नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, ये इम्पोज करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्यों? ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट बच सके। ठीक है, अब जो ये अनजस्ट एनरिचमेंट है, ये सब इसका आइडिया दिया किसने था? ये दिया था लॉर्ड मैन्सफील्ड ने ही। लॉर्ड मैन्सफील्ड बहुत बड़ा नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देखा है। कौन से केस में दिया था? मोजेस वर्सेस मैकफेटेन, 1760 का केस, लैंडमार्क है ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था? जस्टिस शुड ट्राई टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। जस्टिस जो है वो ट्राई करे प्रिवेंट करने की अनजस्ट एनरिचमेंट। और होता क्या है? दैट इज एनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। तो अनजस्ट एनरिचमेंट होता क्या है मैनफील्ड के हिसाब से, इस केस के हिसाब से? एनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एट द कॉस्ट ऑफ अदर, किसी और के किएगा, किसी और को फायदा मिल जाए, तो उसको कहते हैं हम अनजस्ट एनरिचमेंट। तो ये होते कब कब है? देखो, यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता है, और कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता है, लेकिन लॉ जो है ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देता है। तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, चैप्टर नंबर 5 में, सेक्शन 68 से 72। एक तो ये याद रखना है आपने, चैप्टर 5 सेक्शन 68 से 72। अब एक एक सेक्शन करके हम डील करते हैं। सबसे पहले क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब इसमें क्या है? किसी एक पर्सन को हम क्या सप्लाई कर रहे हैं? नेसेसरीज, जीने के लिए जो नेसेसिटीज होती है ना, बेसिक वो। और वो पर्सन जो है वो क्या है? इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। और वो कैसे होगा इनकेपेबल? या तो माइनर है या अनसाउंड है। ठीक है, तो ये जो माइनर और अनसाउंड है, ये इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग, और उसको कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, anyone to whom such person is legally bound to support the supplier। अब जो सप्लाई कर रहा है, जिस इंसान ने नेसेसरी चीजें एक इंसान को सप्लाई करी, तो वो पर्सन एंटाइटल होगा रीइंबर्समेंट के। तो देखो, द सप्लायर इज एंटाइटल टू रीइंबर्समेंट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। कहाँ से मिलेगी रीइंबर्समेंट? पर्सन से नहीं मिलेगी, मिलेगी प्रॉपर्टी से। तो लाइबिलिटी पर्सनल नहीं है, प्रॉपर्टी की है। नेसेसरी सप्लाईज की बात ही करेंगे, और इसमें लग्जरीज की बात नहीं करेंगे। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, ए एक माइनर है, ठीक है, और जो बी है वो उसको नेसेसरी सप्लाई दे देता है, रोटी कपड़ा मकान, यही होता है ना बेसिक नीड्स, और एजुकेशन का खर्चा भी दे दिया मान लो। तो अब जो ए है, अगर उस, अब ए के पास मान लो प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो बी था उसको सपोर्ट करता है। तो अब जो बी है वो एंटाइटल है रीइंबर्समेंट के, रीइंबर्समेंट के कहाँ से? फ्रॉम, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ ए से उसको मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, यहीं पे लिखा भी है, ए सप्लाइज फूड क्लोथ्स एंड मेडिसिन टू बी अ माइनर, बीज प्रॉपर्टी मस्ट बी रियम्बर्स टू ए। बी की प्रॉप, तो जो ए है उसको रियम्बर्समेंट मिले बी की प्रॉपर्टी से। तो पहला सेक्शन हो गया 68, जहां पे हम दे रहे हैं इनकेपेबल पर्सन को। नेक्स्ट 69, रीइंबर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। अब क्या है? एक पर्सन है, अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन पेइंग मनी, ठीक है, एक पर्सन है, उसने पैसे देने हैं,
कहीं पे, है ना, मनी पे करनी है, तो मनी पे करनी है, पर वो नहीं करता, तो उसकी जगह बी कर देता है, जो कि उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, वो कर देता है उसकी जगह मनी पे। नाउ ए इज बाउंड टू रीपे टू बी। इजी एग्जांपल से समझते हैं कैसे। ए है एक टीनेंट, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर रहा है। बी है लैंडलॉर्ड, तो वो प्रॉपर्टी में तो बी इन्वॉल्व है ही ना, क्योंकि अगर वो नहीं भरेगा तो मीटर कट जाएगा, और मीटर किसके नाम पे होते हैं, लैंडलॉर्ड्स के। तो बी जो है वो लैंडलॉर्ड है, तो वो भर देता है बिल्स। नाउ बी इज एंटाइटल्ड कि वो ए से पैसे वापस ले सके, रीपेमेंट मिलेगी उसको ए से। ठीक है, यही एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अब किसी ने एक दूसरे पर्सन पे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट किया है। एग्जाम्पल, ए मिस्टेकनली डिलीवर्स गुड टू बीज हाउस। अब मान लो ये ए का घर है, ये बी का घर है, ये सी है डिलीवरी वाला, इसको पता नहीं लगा, गलती से ए का सामान बी के पास छोड़ाया, हो गई गलती। अब बी, अब नॉन ग्रेटिट्यूअस ही था ना, अब बी को लगा कि ये मेरा सामान है, तो उसने यूज़ कर लिया, उसको पता था उसका है भी नहीं, लेकिन पर उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, उसने यूज़ कर लिया, अब उसने यूज़ कर लिया तो अब उसको रीपे करना पड़ेगा ट्रू ओनर को, या सी को, या ए को। तो देखो एसेंशियल क्या है, एक्ट मस्ट बी लॉफुल, एक्ट मस्ट बी नॉन ग्रेटिटुअस, नॉन ग्रेटिटुअस मतलब दान में नहीं दिया था उसने उसको। बेनिफिट मस्ट बी इंजॉयड, और बेनिफिट उसने इंजॉय कर लिया। तो दिस सेक्शन स्टॉप पीपल फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स एफर्ट व्हेन द इंटेंशन वाज नॉट फ्री एंड चैरिटेबल। तो ए मिस्टेकनली डिलीवर्स गुड टू बी हाउस, गलती से बी के घर में सामान छोड़ दिया, बी यूजेस द गुड, बी मस्ट पे कॉम्पनसेशन बिकॉज ही इंजॉयड द बेनिफिट। तो बी को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने बेनिफिट इंजॉय कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स। अब किसी को अगर किसी का सामान मिल गया है, तो इसमें एक चीज याद रखनी है बस, क्या, फाइंडर्स ऑफ गुड इज ट्रीटेड लाइक अ बेली। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेली वाली होती है। तो क्या क्या हुई, मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड, मस्ट ट्राई टू फाइंड द रियल ओनर, कैन नॉट कन्वर्ट गुड फॉर हिज पर्सनल यूज, मस्ट रिटर्न द गुड्स जब ओनर मिल जाए। ठीक है, और वो एक्सपेंसेस ले सकता है उसे प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स के, सम केसेस में रिटेन द गुड्स अंटिल पेमेंट आ जाए, तब तक लीन भी रख सकता है गुड पे। तो एग्जांपल, ए फाइंड्स बीज वॉलेट ऑन रॉड, ए मस्ट प्रोटेक्ट इट एंड रिटर्न इट आफ्टर रीजनेबल। तो ए को एक वॉलेट मिल गया, रोड पर एक वॉलेट मिल गया, तो अब क्या हुआ, जो ये वॉलेट है इसको रिटर्न करना पड़ेगा असली ऑनर को, लोकेट करना पड़ेगा, कैसे लोकेट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और तब तक इस वॉलेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब तक उसका नहीं मिलता, क्योंकि अभी का माना जाएगा ये बेली है। एंड लास्टली, मनी पेड और गुड्स डिलीवर बाय मिस्टेक और कोअर्जन। अब ये बात आ गई मिस्टेक और कोअर्जन, इसमें एग्जांपल देखते हैं। ए और बी हैं, इन्होंने सी से ज्वाइंटली 1,000 रुपये लिए थे, 1,000 रुपीज। तो क्या हुआ, ए ने सी को 1,000, ए ने सी को पूरे के पूरे 1,000 दे दिए, और बी को पता नहीं था, बी ने भी अगले दिन उसको पूरे के पूरे 1,000 रुपीज दे दिए। अब सी के पास तो 2,000 हो गए। तो अब यहां पर जो ये है ए एंड बी, दे हैव अ राइट टू क्लेम बैक 1,000 रुपीज, क्योंकि मिस्टेक थी यहां पर थी मिस्टेक। और दूसरा आता है कोअर्जन। तो a tall booth forcibly collects extra money from A, later A can recover it as money paid under coercion। तो अगर कोअर्जन करके किसी ने यूज़ किया तो वहां से वो ले सकते हैं। और ये वाला मैंने आपको बता ही दिया एग्जांपल कि मिस्टेक कैसे होती है। एंड देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से क्या होते हैं, रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, सर्टन रिलेशन दैट आर रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, चैप्टर नंबर 5 में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 68 से 72 में दिए गए हैं। 68 में नेसेसरी सप्लाईज करी हमने इनकैपेबल पर्सन को, 69 में इंटरेस्टेड पर्सन ने पे कर दिया तो वो वापस उसको मिल सकते हैं पैसे, 70 नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, 71 फाइंडर्स ऑफ गुड, और 72 मिस्टेक या कोअर्शन, तो वहां भी वापस करने पड़ेंगे। तो बस ये याद रखना है, एक केस याद रखना है, मोजेस वर्सेस मैकफर्टन 1760 का, और लॉर्ड मैंसफील्ड। तो इतना ही था हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।